गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। कक्षा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म इसके बारे में हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं और इसका अगला जो भाग है, जो लास्ट आपका जो है फैमिली, वो है कैरोट फैमिली। इसे हम एपीएसी भी कहते हैं और इसे हम आगे अम्बेलिफेरी भी कहते हैं। अम्बेलिफेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अम्बेल पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, छत्रक पुष्पक्रम इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको अम्बेलिफेरी नाम दिया गया है। कैरोट फैमिली गाजर की फैमिली है, ये डाकस कैरोटा गाजर का बोटेनिकल नेम है। इसी के नाम पर इसे कैरोट फैमिली भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, इसका वितरण कैसा है। तो वितरण में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर लगभग 295 जेनेरा है, 295 जेनेरा है। ठीक है, और जातियां कितनी हैं? तकरीबन 2860 इसकी जातियां हैं। ये पाई जाती हैं इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड। विश्व में कितनी जातियां इसकी? 2860 जातियां हैं, जबकि 295 जेनेरा इसमें उपस्थित हैं। भारत की अगर बात करें तो इसके अंदर 30 जेनेरा हैं। भारत में कितने जेनेरा हैं? 30 जेनेरा। और जातियां कितनी हैं? 180 स्पीसीज हैं। ये है इन इंडिया। क्लियर? पूरे विश्व में 2860 जातियां, उसमें से 180 जातियां भारत में पाई जाती हैं। मोस्टली कहाँ होते हैं ये? मोस्टली इन नॉर्थ टेम्परेट, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, एंड ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो नॉर्थ टेम्परेट और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कुछ जो स्पीसीज हैं इसकी, सम स्पीसीज ऑक्योर इन some species in Arctic region, आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र में भी कुछ इसकी जातियां पाई जाती हैं। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ज़्यादातर कहाँ है ये? नॉर्थ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में, और कुछ जातियां इसकी आर्कटिक रीजन में भी पाई जाती हैं। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे देखते हैं हम इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हैं, इसके कायिक लक्षण कैसे हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। पहला है हैबिट। हैबिट कैसी होती है इसकी? तो हैबिट में आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोस्टली कैसे हैं? मोस्टली ये हर्ब होते हैं। मोस्टली कैसे हैं? ये हर्ब्स होते हैं, यानी कि शाकीय पादप होते हैं। मोस्टली शाकीय पादप हैं। लार्ज हर्ब इनके अंदर पाए जाते हैं। लार्ज हर्ब यानी कि लंबे और बड़े हर्ब भी इनके अंदर पाए जाते हैं। लार्ज हर्ब्स जो हैं, जैसे एजलिका और बपलूरम, इसका एग्जाम्पल है एजलिका एंड बपलूरम। ठीक है, ये इसके अंदर लार्ज हर्ब हैं, यानी कि बड़े जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, जो शर्ब हैं, जो झाड़ियां हैं इनकी, वो होती हैं एरोमेटिक। शर्ब जो हैं इसकी, शर्ब्स आर कैसी होती हैं? ये एरोमेटिक होती हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है, जो एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, मतलब सुगंध वाली, महकदार इसकी झाड़ियाँ होती हैं। धनिया सब खाते हैं, धनिए के बारे में सबको पता भी होगा। तो ये धनिया जो है उसमें एरोमेटिक उसको बोला जाता है। उसको क्यों बोला जाता है एरोमेटिक? क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑयल डक्ट पाई जाती हैं। ऑयल डक्ट यानी कि जो केनाल है उसके अंदर जो तेल भरा हुआ होता है, उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है कि वो सुगंधित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैबिट के बाद इसमें अगला जो आता है वो आता है रूट।
रूट इसमें कैसी होती हैं, सदैव हुई टेप रूट्स होती हैं, यानी कि मूसला जड़तंत्र होती हैं, टेप रूट मूसला जड़तंत्र। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फूड स्टोरेज की वजह से जो रूट है वो फूल जाती है, ठीक है, यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है रूट के अंदर। जैसे गाजर है, क्या है, रूट ही है, और उसके अंदर भोजन संचय होने की वजह से वो फूल जाती है। तो इस तरह से जो स्वॉलन है वो पाया जाता है। तो समटाइम्स स्वॉलन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, तो फूड मटेरियल के स्टोर होने की वजह से जड़ें फूल जाती हैं इनके अंदर। तो इसके अंदर जो स्वॉलन रूट है, स्वॉलन रूट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, स्वॉलन रूट्स होती हैं इनके अंदर। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है डाकस कैरोटा, ठीक है, डाकस कैरोटा क्या होता है, गाजर होती है, ठीक है। तो गाजर में इस तरह से जड़ें जो है फूल जाती हैं। कुछ और भी प्लांट है जिनके अंदर इस तरह से जो जड़ें हैं उनमें भोज्य पदार्थ संचित होने की वजह से वो फूल जाती हैं। अगला जो आता है वो है स्टेम। स्टेम इनके अंदर सीधा होता है, सीधा यानी कि इरेक्ट। इसके अलावा प्रोस्ट्रेट अवस्था भी पाई जाती है। प्रोस्ट्रेट को हम श्यान अवस्था कहते हैं, भूमि पर उसके समानांतर लेटा हुआ स्टेम, भूमि से समानांतर लगता हुआ स्टेम भी इनके अंदर पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्यान, और ये क्या कहलाता है, प्रोस्ट्रेट कहलाता है। इसी तरह से कुछ हैं क्लाइंबर, तो क्लाइंबर स्टेम भी हैं, कुछ क्लाइंब करते हुए स्टेम भी हैं, यानी कि ऊपर की ओर आरोहण करते हुए इनके अंदर स्टेम पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्यूडोकैरम, स्यूडोकैरम, ठीक है, इसके अंदर क्लाइंबिंग स्टेम पाया जाता है। इसी तरह से जो नोड हैं स्टेम की वो कैसी होती हैं, फूली हुई रहती हैं। फूली हुई स्वॉलन जो नोड्स हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। सम टाइम कैसी होती हैं, रिजेस होती हैं। रिजेस माने जो उभार हैं वो बने हुए होते हैं। और इसके अलावा फिस्टुलर होता है, स्टेम कैसा होता है, फिस्टुलर होता है। फिस्टुलर माने खोखला होता है, ठीक है, खोखला स्टेम इनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि ऑयल डक्ट होती हैं इनके अंदर, इसलिए खोखला स्टेम पाया जाता है। आगे चलते हैं, पत्ती। पत्ती किस तरह की होती है, लीफ। तो लीफ जो है इनमें रेमल होती है। रेमल का मतलब होता है शाखीय, शाखा पर लगी हुई, ठीक है, शाखा पर लगी हुई पाई जाती है। रेमल और कोलाइन भी होती है। कोलाइन का मतलब होता है स्तंभिक, स्तंभ पर लगी हुई, ठीक है, तो स्तंभ पर भी लगी हुई होती है और साथ ही साथ रेमल होती है। रेमल का मतलब होता है शाखीय, शाखा पर लगी हुई। और इसके अलावा जो पत्तियां हैं वो जैसे रेडिकल भी होती हैं, मूलज, रेडिकल, रेडिकल लीव्स। रेडिकल लीव्स जो है मूल पर लगी हुई लीव्स, ठीक है, तो ये पाई जाती है जैसे डाकस कैरोटा में, ठीक है। गाजर में आपने देखा होगा बाहर की ओर जो पत्तियां होती हैं, नीचे तो जड़ जो है वो भोजन में रूपांतरित हो जाती है, ऊपर वाली जो पत्तियां हैं वो रेडिकल होती हैं, इनको मूलज कहते हैं, मूलज या मूलजाभासी, ठीक है। इस तरह से हम इनको कैसे, मूलजाभासी यानी कि जैसे यूँ लगता है मूल से निकली हुई है। तो इस तरह से रेडिकल लीव्स जो है वो पाई जाती है डाकस कैरोटा में। अब पत्तियां जो है वो यूजुअली कैसी होती हैं, यूजुअली वो एक्स स्टिपुलेट होती हैं, यानी कि सामान्यतया इनके अंदर पत्तियां कैसी हैं, अननुपर्णी होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, ठीक है। और स्टिपुलेट भी कुछ में पाई जाती हैं। जैसे स्टिपुलेट अगर पाई जाएगी तो स्टिपुलेट किस में होती है, स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी, ये होती हैं सेंटेला में। सेंटेला को हम कहते हैं ब्राह्मी। सेंटेला क्या होती है, ब्राह्मी, ठीक है। तो सेंटेला में इस तरह से ये एक्स स्टिपुलेट नहीं होकर के क्या होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं। एक्स स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी
और स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी। ठीक है, इसके अलावा पत्तियां जो है वो अल्टरनेट होती हैं। स्तंभ पर कैसी लगी होती हैं? अल्टरनेट लगी होती हैं। एक पत्ती एक नोड पर इस तरह से लगी होती हैं, यानी ये है अल्टरनेट, इस तरह से ये एक पत्ती ये आ गई और इसी तरह से ये दूसरी, और फिर अगली नोड पर ये अगली पत्ती, और फिर इसी तरह से अगली नोड पर ये अगली पत्ती, ये अल्टरनेट हो गई। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनके अंदर अपोजिट फॉर्म में भी पत्तियां पाई जाती हैं। इस तरह से अपोजिट फॉर्म में भी पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से अपोजिट फॉर्म में पत्तियां भी होती हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। अल्टरनेट तो यूजुअली होती हैं, लेकिन अपोजिट भी पाई जाती हैं। तो अपोजिट किस में होती हैं? अपोजिट पत्ती जो है वो पाई जाती है एपिएस्ट्रम में। किस में पाई जाती है? एपिएस्ट्रम में। ठीक है, एपिएस्ट्रम, इसी पादप के नाम पर इसका नाम एपिएसी रखा गया है। ठीक है, एपिएस्ट्रम में कैसी पाई जाती हैं पत्तियां? अपोजिट पाई जाती हैं। पत्तियां जो है वो सिंपल होती हैं, सिंपल। ठीक है, सामान्य पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे कि ये आपके सामने बनी हुई है, इस तरह से सामान्य पत्तियां इनके अंदर पाई जाती हैं। लेकिन डी कंपाउंड भी होती हैं, कुछ में कैसी होती हैं? ये डी कंपाउंड भी होती हैं। जैसे धनिया जो होता है उसके अंदर डी कंपाउंड होती है। ठीक है, तो डी कंपाउंड का मतलब होता है पुनर्विभाजित पत्तियां भी इनके अंदर पाई जाती हैं। तो डी कंपाउंड जो है वो भी इनके अंदर होगी। इसके अलावा पेटियोलेट होता है। पेटियोलेट यानी पत्ती के अंदर व्रंत पाया जाता है। पेटियोलेट यानी कि सव्रंत होती हैं। पत्तियां कैसी हैं? सव्रंत होती हैं। और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होती हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट यानी एक सिरीय जालिकावत। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट इनके अंदर पत्तियां पाई जाती हैं। एक सिरीय जालिकावत पत्ती इनके अंदर पाई जाती हैं। जैसे यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट का एग्जाम्पल सेंटेला होता है। ठीक है, ब्राह्मी जो है वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट पत्ती वाली होती हैं। मल्टीकोस्टेट भी पाई जाती हैं। मल्टीकोस्टेट यानी मल्टीकोस्टेट का मतलब है बहुसिरीय जालिकावत। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट ऐसी पत्ती भी इनके अंदर पाई जाती हैं। और वो किस में पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं एस्ट्रेंसिया में। एस्ट्रेंसिया, ठीक है, एस्ट्रेंसिया में कैसी पाई जाती हैं? मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। तो देखिए ये तो है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। ठीक है, मल्टीकोस्टेट होगी तो इस तरह से पत्ती आपके सामने है। तो मल्टीकोस्टेट में इस तरह से आधार से कई सारी शिराएं निकली रहती हैं और फिर इनमें क्या होता है, इस तरह से शिराएं, पार्श्व शिराएं निकलकर जाल सदृश संरचना बना लेती हैं। इसे कहते हैं मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर पैरेलल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पैरेलल, समानांतरीय, जो समानांतर शिरा विन्यास भी पाया जाता है। तो समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है एरिंजियम में। ठीक है, एरिंजियम में कैसा होता है? समानांतर शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास में पत्ती देखिए कैसी होती है। ये पत्ती है जैसे, ठीक है, तो आधार से निकली हुई शिराएं इस तरह से शीर्ष को ओर जाती हैं। ये समानांतर शिरा विन्यास है, परंतु इसमें जालिकावत अवस्था नहीं पाई जाती है। आपने ग्रेमिनी कुल पढ़ा है तो उस ग्रेमिनी कुल में इस तरह से समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये ऐसा पादप है, पैरेलल समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। एरेंजियम में मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट होता है। एस्ट्रेंसिया में यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट तो अधिकतर जो अम्बेलिफेरी के पादप हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो जैसे सेंटेला इसका एग्जाम्पल आ गया। पत्ती में और क्या है? रेमल, शाखीय होती है, कॉलाइन होती है, स्तंभिक, रेडिकल लीव्स जो हैं, मूलजा भासी या मूलज जो लीव्स हैं वो पाई जाती हैं डाकस कैरोटा में। इसके अलावा एक्स स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्णी, स्टिपुलेट अनुपर्णी जो कि सेंटेला में होती है। अल्टरनेट और अपोजिट, अल्टरनेट तो यूजुअली होती हैं परंतु अपोजिट भी कुछ पादपों में पाई जाती हैं, जैसे कि एपिएस्ट्रम सिंपल होती है, डी कंपाउंड होती है। डी कंपाउंड का मतलब पुनर्विभाजित, जैसे कि धनिये में होती हैं, कोरिएंड्रम स्टाइवम में,
पेटियोल होता है पत्ती में, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेसन, तीनों प्रकार के इसके अंदर देखने को मिलते हैं वेरिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्ती के बाद इसके फ्लावरिंग कैरेक्टर्स। अब थोड़ा सा आप लोग रिवर्स में जाइए और याद कीजिए, मैंने आपको इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स करवाए थे और उसमें से एक टाइप मैंने अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल का भी करवाया था, तो आपको याद होगा। ठीक है, कंपाउंड और तो इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस होता है अम्बेल या फिर कंपाउंड अम्बेल। ठीक है, या फिर होता है कंपाउंड अम्बेल। ठीक है, कंपाउंड अम्बेल और अम्बेल जो है वो किस प्रकार का होता है देख लेते हैं जरा। तो ये है कंपाउंड अम्बेल। इस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस इन पादपों में देखने को मिलता है। ये तो है कंपाउंड अम्बेल। और अगर सिंगल होगा, अम्बेल होगा, तो केवल इतना एक जो पार्ट है इसका ये होता है, ये सारे मिलकर इस तरह से कई सारे एक साथ आ जाते हैं तो हो जाता है कंपाउंड अम्बेल। तो इनमें सिंपल और कंपाउंड अम्बेल दोनों पाए जाते हैं। और नीचे की तरफ जो आपको ये वाली जो दिख रही हैं ये ब्रैकेट होती हैं, सहपत्र जो होते हैं इनके अंदर इस तरह से ये ब्रैकेट हैं, इनको कहा जाता है इन्वोल्यूकर। इनको क्या कहा जाता है? इन्वोल्यूकर। इनको हम इन्वोल्यूकर कहते हैं। और ये वाले जो हैं इनको हम इन्वोल्यूशेल कहते हैं, इन्वोल्यूशेल। ठीक है, तो ये तो इन्वोल्यूकर हैं। अगर सिंगल होगा तो ये इन्वोल्यूकर कहलाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से कंपाउंड है तो ये नीचे वाले इन्वोल्यूकर होंगे और ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? ये वाले ये इन्वोल्यूशेल कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? इस तरह से सहपत्री का चक्र इनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनके अंदर जो ये कंपाउंड है वो एक सिंगल फ्लावर में रेड्यूस हो जाता है, यानी कि इस तरह से कंपाउंड अम्बेल या अम्बेल नहीं पाया जाता है, केवल और केवल क्या पाए जाते हैं? सिंगल पुष्प पाए जाते हैं, क्योंकि रेड्यूस हो जाते हैं ये आपस में। इस तरह से सिंगल पुष्प के रूप में भी कुछ जातियों के अंदर सिंगल फ्लावर रेड्यूस हो जाता है। देखिए, ये तो आपने समझ लिया। रेड्यूस्ड इन सिंगल फ्लावर। ठीक है, सिंगल फ्लावर में किस में रेड्यूस हो जाता है? तो इसके लिए एग्जाम्पल हैं जैसे सेंटेला और एजोरेला। सेंटेला एंड एजोरेला, एजोरेला इनके अंदर अम्बेल या कंपाउंड अम्बेल नहीं पाया जाता, सिंगल फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कम्पैक्ट हेड है, कम्पैक्ट हेड, ठीक है, कम्पैक्ट हेड भी पाया जाता है, जैसे एरिंजियम में पाया जाता है। ठीक है, एरिंजियम में कैसा होता है? इस तरह से एक हेड बन जाता है। ठीक है, इस तरह का इसके अंदर एक हेड बन जाएगा और फिर इसके ऊपर पुष्प होते हैं। इस तरह से ये पुष्प होते हैं। क्लियर? जैसे कैपिटुलम में होते हैं ना, इस तरह से इसके अंदर पुष्प पाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था एरिंजियम में होती है। आगे चलते हैं फ्लावर में। फ्लावर देखिए, इसके अंदर पेडिसिलेट होगा। पहली बात तो ये
पेडिसिलेट यानी कि पुष्पवृंत होता है। ठीक है, पुष्पवृंत इसके अंदर पाया जाता है। ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिएट जैसे सेंटेला में होता है। ब्रैक्टिएट किस में होता है? सेंटेला में होता है। और ई ब्रैक्टिएट भी होता है, ई ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। जैसे ई ब्रैक्टिएट किस में होता है? ये फोइनिकुलम में होता है। फोइनिकुलम में होता है ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, इसके अलावा परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ठीक है, परफेक्ट यानी पूरा वेल डेवलप्ड होता है और कंप्लीट होता है, पुष्प के सभी चक्र इनके अंदर पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, पहली बात तो ये। लेकिन कुछ में जाइगोमॉर्फिक भी होता है, कुछ में एक व्यास सम्मित भी पाया जाता है। तो वैसे तो यूजुअली कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक, परंतु कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर ये जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। क्यों हो जाता है जाइगोमॉर्फिक? जाइगोमॉर्फिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पेटल होते हैं, जो कि दलपुंज वाले भाग हैं पेटल, इनमें से जो आउटर पेटल हैं वो फ्लोवर जो है उसके अंदर, जो मार्जिनल फ्लोवर है उनके अंदर अम्बेल हो जाते हैं। एक साथ क्या हो जाते हैं? अम्बेल रूपी हो जाते हैं। तो जैसे ये कोरिएंड्रम में इस तरह से ही होता है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जाइगोमॉर्फिक जो है वो एनलार्जमेंट यानी कि लंबाई में ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेटल, और उसकी वजह से ये फ्लोवर कैसा हो जाएगा? एक व्यास सम्मित हो जाता है। तो जाइगोमॉर्फिक किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है कोरिएंड्रम में। ठीक है, कोरिएंड्रम स्टाइवम यानी कि धनिया में इस तरह से जाइगोमॉर्फिक होता है, जो कि हम आगे इसका मेंबर पढ़ेंगे, वो धनिया ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए जाइगोमॉर्फिक आपको याद रखना है। धनिया में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। इसके अलावा जो पुष्प है वो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी, दोनों लिंग इसके अंदर पाए जाते हैं। पेंटामिरस होता है, पेंटामिरस यानी पंचतई होता है। 5 या 5 का गुणांक होते हैं, 5 ही पेटल होते हैं, 5 ही सेपल होते हैं। ठीक है, इस तरह से 5 या 5 का गुणांक होता है। और एपिगाइनस होता है, एपिगाइनस। ठीक है, एपिगाइनस परिजायांगी होता है, सॉरी एपिगाइनस अधोजायांगी होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और इसके अलावा डिस्क प्रेजेंट होती है, इनके अंदर क्या पाई जाती है? डिस्क पाई जाती है। आगे हम देखेंगे स्टाइलोपोडियम, इसको डिस्क को हम क्या कहते हैं? एक तरह की डिस्क होती है स्टाइलोपोडियम के जस्ट नीचे, वो फ्लोवर में पाई जाती है। कुछ ऐसे फ्लोवर भी हैं जिनके अंदर प्रत्येक जो अम्बेल है वो एक सेंट्रल फ्लोवर जो है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस तरह से ये कोई एक छत्रक है। ठीक है, इस छत्रक में ये सेंटर वाला पुष्प है, क्लियर? ये सेंटर वाला पुष्प है और इस तरह से ये इसके पार्श्व पुष्प है, क्लियर? इस तरह से। तो देखिए जो बीच वाला पुष्प है ये तो कैसा है? फीमेल है। ठीक है, और बाकी जो ये वाले हैं और ये वाले हैं ये कैसे हैं? मेल हैं। तो कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है कि ईच अम्बेल हैज ए सेंट्रल फ्लोवर, यानी कि प्रत्येक जो छत्रक है वो एक केंद्रीय पुष्प, फीमेल पुष्प रखता है। बीच वाला जो सेंटर वाला पुष्प है वो कैसा है? फीमेल है। और ये किससे घिरा हुआ है? सराउंडेड बाय मेल फ्लावर, सराउंडेड बाय मेल फ्लावर। इस तरह से ये मेल फ्लावर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार का जो वेरिएशन है वो पाया जाता है इकाइनोफोरा में। किसमें पाया जाता है? इकाइनोफोरा में। इस तरह से इकाइनोफोरा में सेंटर वाला अम्बेल का जो सेंटर फ्लावर है वो कैसा होता है? वो तो होता है फीमेल और उसको घेरे हुए पाए जाते हैं मेल। आगे चलते हैं कैलिक्स में।
नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स में सेपल इसके अंदर 5 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? सेपल्स जो हैं वो होते हैं 5 और गैमोसेपल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था पाई जाती है। और साथ ही साथ इसके अंदर देखिए कुछ ऐसे भी हैं पादप जिनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं, सेपल होते ही नहीं है, जैसे फोइनिकुलम। फोइनिकुलम में ये नहीं होते हैं। ठीक है, एडनेट टू द ओवरी, ओवरी से ये जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर जो एस्टिवेशन है वो कैसा होता है? वाल्वेट होता है और ये कलर्ड में कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो सेपल 5 है, गैमोसेपल्स है। इस तरह से ये जो गैमोसेपल अवस्था है वो एक ये हो गया और एक ये, इधर से ये, इधर से ये और इधर से ये, 5 हो गए और जुड़े हुए हैं। इस तरह से जुड़े हुए दिखा देते हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए हो गए, क्लियर? इस तरह से ये जुड़े हुए हो गए। तो 5 सेपल हैं, कोर्स पर्सी हैं, एक दूसरे के सामने हैं, कलर्ड में कैसे होते हैं? ये ग्रीन होते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला, कोरोला में पेटल्स कितने होते हैं? पेटल्स होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। लेकिन ये पॉलीपेटल्स अवस्था में होते हैं, ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। पॉलीपेटल्स अवस्था इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि पृथक दली अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। यूजुअली कैसे होते हैं? इम्ब्रिकेट होते हैं, यानी कॉर्ड छादी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर वाल्वेट अवस्था पाई जाती है, जैसे फोइनिकुलम में होती है। फोइनिकुलम में कैसी होती हैं ये? तो अगर इम्ब्रिकेट, साधारण इम्ब्रिकेट बनाना हो तो आपको याद रखना चाहिए कि इस तरह से एक तो होता है बाहर, एक होता है अंदर और 2-3 होते हैं इसमें ट्विस्टेड, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये ट्विस्टेड हो गया ना, तो ये अंदर हो जाएगा, ये हो गए। तो एक अंदर, एक बाहर, एक ट्विस्टेड, 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 इस तरह से 3 ट्विस्टेड, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से होता है जो नॉर्मली जो इसके अंदर अवस्था है वो। और कलर्ड होते हैं, पेटल्स कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो पेटल्स 5 है और अवस्था कैसी है? पॉलीपेटल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या चलें? एंड्रोशियम और गाइनोशियम हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में बस इतना ही है क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम कल देखेंगे और इसका एक मेंबर पढ़ेंगे, कोरिएंड्रम स्टाइवम, जिसे हम धनिया कहते हैं।